गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक केस शेयर करेंगे। इस केस के थ्रू मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि मरीज अपने आप को क्लिनिक में आके रिप्रेजेंट कैसे करता है। हर मरीज को अपने अपने बीमारी के बताने का, खुद की तक समस्या बताने में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो आज एक केस से हम समझते हैं कि मरीज का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैसे हम उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। मेरे पास एक 54 साल के टीचर आए। उनकी मुख्य समस्या थी, उनको कान अपना बंद बंद लगता था। उनके कान में सीटी बजने जैसे या झींगुर जैसे आवाज़ करता है, उसकी जैसी आवाज़ हमेशा उन्हें अपने कान में सुनाई देती रहती थी। उन्होंने आते ही मुझे बताया कि मुझे कान भारी भारी लगता है और ऐसा लगता है कि दूर कहीं सीटी की आवाज़ चल रही है, जिसके कारण मैं परेशान हूँ। मैंने पूछा, आप और समस्या बताइए। उन्होंने कहा, मुझे छींकें बहुत आती हैं, सुबह सुबह खूब छींक आती है, खांसी आती है, जिसके कारण मुझे बहुत परेशानी होती है। साथ में ही मुझे बलगम बहुत निकलता है, बहुत बलगम निकलता है। तो मैंने पूछा कि इस बीमारी के लिए आपके मन में क्या विचार आता है। तो ये जो पेशेंट थे, इनका एक्सप्रेशन ऐसा था कि ये बहुत बड़ी बड़ी आंख करके बात कर रहे थे और ऐसे चीज़ों को बता रहे थे जैसे उन्होंने कोई अजूबा देखा हो। जैसे हम किसी अजूबे को एक्सप्लेन करते हैं, जैसा हमारा एक्सप्रेशन होता है, उसी प्रकार का इनका था, जैसे कोई बहुत आश्चर्य वाली चीज़ों को बता रहे हों, स्ट्रेंजर चीज़ों को बता रहे हों। तो उन्होंने कहा कि सर, इतना बलगम निकलता है, मैं तो सोचता हूँ इतना बलगम आता कहाँ से है। मैं निकालता रहता हूँ, बलगम आता है। तो मैंने पूछा कि आपने इसका इलाज क्या कराया है। तो उन्होंने कहा, यह कई महीनों से मुझे समस्या चल रही है, मुझे जो जो जैसा बोला मैं वैसा इलाज कराया, कई डॉक्टरों के पास गया, है ना, लेकिन मेरी प्रॉब्लम कोई पकड़ नहीं पाया। और जब भी मैं इलाज कराता हूँ, कुछ दिन तक मुझे थोड़ा बहुत आराम रहता है, लेकिन जैसी दवा ख़त्म होती है, मेरी परेशानी फिर बढ़ जाती है। तो सर, ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब तक मैं ऐसी दवाई खाते रहूँगा। इसलिए मैं अभी दवा लेना छोड़ दिया हूँ। मुझे आपके बारे में पता चला तो मैं आपके पास आया हूँ। तो मैंने पूछा कि इससे दिक्कत क्या है आपको। तो उसने बताया, सर मैं टीचर हूँ, अगर यह मेरी समस्या बढ़ गई तो मुझे और परेशानी हो जाएगी। मुझे ट्यूशन पढ़ाना रहता है, मेरी नाक जाम रहती है, सिर भारी भारी लगता है, तो मुझे बच्चों को पढ़ाने का मन नहीं करता, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा। और अगर ये समस्या बनी रही, बढ़ गई, तो फिर मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगा। पहले मैं 2-2 3-3 शिफ्ट लेता था, मेरी आवाज़ नहीं फूलती थी, लेकिन इस सर्दी कारण, नाक बंद करने के कारण मेरी आजकल मैं बोलता हूँ तो मेरी सांस फूलने लग जाती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ट्यूशन कैसे पढ़ाऊँगा। और मेरी आवाज़ भारी हो गई है, लोग भी कहते हैं कि आपकी आवाज़ भारी हो गई है। तो मुझे इस समस्या से निजात दिलाइए। अब आपको जो भी करना हो आप करिए और मुझे मेरा इलाज करिए, मुझे अच्छी दवा दीजिए। ऐसा इनका प्रेजेंटेशन था। जब ये पहले और दूसरे फॉलोअप में मेरे पास आए तो इनका कहना था कि मेरे कान की सीटी की आवाज़ बहुत कम हो गई है, बलगम भी कम आ रहा है और ऐसा लगता है कि मेरी नाक खुल रही है, हल्की हो गई है, कान भी हल्के हो गए हैं, अब उतना ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है। तीसरी बार आया, तीसरे फॉलोअप में इन्होंने कहा कि अब मुझे बहुत आराम लग रहा है, मेरी सांस नहीं फूल रही है, मैं जितना देर पहले पढ़ाता था अब आराम से मैं पढ़ा ले रहा हूँ, कान में कभी कभी आवाज़ आती है लेकिन उतना दिक्कत नहीं करती। चौथे फॉलोअप में जब इन्होंने आया तो इन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल पूरी तरीके से आराम मिल गया है। तो हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसे हमने क्या दवा दी और क्यों दवा दी। तो सबसे पहले, इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं, ये किसी भी बीमारी को या किसी भी समस्या को लेके घबरा जल्दी जाते हैं, जो इनके बोलने के तरीके में, हाव भाव में दिखता है। जैसे इस मरीज ने कहा कि इतना बलगम आता है, मैं इतना निकालता हूँ, मैं सोचता हूँ इतना बलगम आता कहाँ से है, कैसे आता है।
तो यह सब चीज़ है एंजाइटी डार्किंग। इसने कई जगह इलाज कराया लेकिन इसे आराम नहीं मिला, तो इसलिए यह परेशान है। तो ऐसी जगह में हम एंजाइटी डार्किंग लेते हैं। दूसरा, इसने कहा कि यदि मेरी यह समस्या बनी रही और बढ़ जाएगी तो फिर मैं कैसे करूँगा, मुझे परेशानी होने लगेगी। तो यह रूब्रिक कवर करता है फियर डिजीज़ ऑफ इम्पेंडिंग। इसने कहा कि यह ठीक क्यों नहीं हो रहा है, मुझे ठीक करिए। ठीक है, तो यह है लाइट डिज़ायर, उसे लाइट चाहिए। दूसरा, इसने साथ ही साथ क्या कहा कि मुझे ट्यूशन पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, ऐसे चलता रहा तो मेरा ट्यूशन का क्या होगा, मैं कैसा पढ़ाऊँगा। मतलब इसे अपने काम की चिंता है। तो यह है टॉकिंग बिजनेस अबाउट। इसने लास्ट में क्या कहा कि पहले मैं 2-2 3-3 घंटे ट्यूशन पढ़ाता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब मेरी सांस फूल रही है, अब मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। मतलब अपने आप को यह कमज़ोर महसूस कर रहा है, पहले से अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। तो यह है डिल्यूजन पुअर ही इज, उसे लग रहा है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा है, इसे हम लेते हैं डिल्यूजन पुअर ही इज। और लास्ट में उसने क्या कहा कि अब आपको जो भी करना है करिए, मेरा इलाज करिए, मुझे ठीक करिए। तो इसका मतलब होता है वह चाहता है कि हम उसे सीरियसली देखें और अच्छी दवा दें ताकि वह ठीक हो जाए। तो यह कहलाता है कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड। वह चाहता है कि उसे तवज्जो दी जाए, उसे अच्छी दवा दी जाए ताकि वह ठीक हो जाए। तो दोस्तों, इस आधार पे हमने इस मरीज को स्ट्रामोनियम दिया था। स्ट्रामोनियम देने के बाद उनमें धीरे धीरे आराम मिलता गया और वह धीरे धीरे ठीक हो गए। स्ट्रामोनियम पेशेंट की एक खासियत है कि इसे यदि थोड़ा सा भी आराम मिल जाए या इसे समस्या ज़्यादा बड़ी ना रहे तो यह अफेक्टेशन में रहता है। यह ऐसा दिखावा करने लगता है कि जैसे इसे कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन जैसे ही इसे समस्या का अंदाज़ा होता है यह फियर ऑफ स्ट्रेन में आ जाता है। इसे ऐसा लगने लगता है कि क्या हो गया, कोई नई चीज़ हो गई क्या, ठीक नहीं हो रही है क्या। फिर यह इसे जहाँ भी मदद की उम्मीद होती है वहाँ जाके यह मदद मांगता है और चाहता है कि तुरंत जल्दी से ठीक हो जाए। फिर जहाँ इसे थोड़ा सा आराम मिलता है फिर यह फ्रिबुलस हो जाता है, या फिर जब तक इसे समस्या नहीं आती यह फ्रिबुलस स्टेज में रहता है। मतलब इसे कोई चिंता नहीं रहती है। जब इसे समस्या समझ में आती है या लगता है इसकी समस्या बढ़ रही है या अचानक ही कोई समस्या खड़ी हो गई है, अचानक कोई बीमारी हो गई है, तब यह ज़्यादा फियरफुल स्टेज में होता है। तो ऐसे पेशेंट को हम स्ट्रामोनियम देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह केस अच्छा लगा होगा। हम कभी डिटेल में मेडिसिन के बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक आप हमें बताइए कि यह केस आपको कैसा लगा, आप और क्या हमसे जानना चाहते हैं। जैसा है आप अपने विचार कमेंट्स में हमें बताएं ताकि उसको हम फॉलो करके और अच्छी अच्छी जानकारी आपके पास ला सकें। धन्यवाद।